हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी, पीसीएस हो, यूजी सेनेट हो या डी ट्रिपल एस बी हो। ऐसे तमाम एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, तो एक आसान तरीका हम आपके पास लेकर आए हैं। हम 500 क्वेश्चंस को आपके सामने दे रहे हैं, जो कि रिसेंट एग्जाम से ही लिए गए हैं या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये 500 क्वेश्चंस पर अगर आप कमांड कर लें तो आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज के एपिसोड में क्या मिल रहा है आपको। पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल बी शॉर्टकट का यूज कंप्यूटर में किस बात के लिए होता है? और राइट आंसर है इसका, कोई भी टेक्स्ट को जो आप सेलेक्ट करते हैं उसका कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। सो सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी बोल्ड, इसके लिए कंट्रोल प्लस बी होता है। नेक्स्ट आता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? BIOS, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? और राइट आंसर है इसका ये फर्स्ट ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ सीपीयू? और राइट आंसर है इसका कैचे मेमोरी। नेक्स्ट आता है पॉइंट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की? सो सबसे ज्यादा मेमोरी, उससे कम मेमोरी, उससे कम मेमोरी। तो ये जो चार चीज दी है इसमें सबसे कम मेमोरी यानी सबसे लोएस्ट रैंक पे चार में से कौन सा होगा? और राइट आंसर इसका सेकेंडरी मेमोरी। बाकी तीन जो है उनका मेमोरी कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? अब ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में देखे जा रहे हैं। तो इसमें से यहां पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस क्या है? और राइट आंसर इसका कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत ही बेसिक इनपुट डिवाइस है, वैसे ही जैसे माउस होता है या स्पीकर है, ये सारे इनपुट डिवाइस है, राइट। और आउटपुट डिवाइस की बात करो तो वीडियो जो कि स्क्रीन होता है वो आउटपुट डिवाइस है, या कोई सॉन्ग आप सुनते हो आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में सबसे बेसिक कीबोर्ड और माउस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, CRT स्टैंड्स फॉर। CRT का फुल फॉर्म क्या है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब स्टैंड्स फॉर CRT। नेक्स्ट आ रहा है LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या है? और राइट आंसर है, यहाँ देखिए ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं, ये इसको बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, DVD का फुल फॉर्म क्या है? DVD का फुल फॉर्म क्या है? और इसका राइट आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये बी ऑप्शन, राइट। DVD का फुल फॉर्म। नाइन्थ पॉइंट है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? अब इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? वीडियो हो ही नहीं सकता, अभी जस्ट बताया। ये जो स्क्रीन है ये तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आउटपुट डिवाइस है। नाउ प्रिंटर, प्रिंट होके निकलता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक तरह का हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसमें प्रिंट होकर निकलता है। तो बच गया आपको MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सो MICR इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब इसमें से ऑड वन क्या है? स्टोरेज टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और राइट आंसर इसका रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर ये स्टोरेज का काम नहीं होता। स्टोरेज यहाँ पे स्टोरेज टेप मेमोरी, वहां पर आप स्टोर करते हो। मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क में आप कोई चीज को स्टोर करते हो। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी, यहाँ भी आप स्टोर करते हो। रीड ओनली मेमोरी में केवल वहां रीडिंग होती है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो ये इसका राइट आंसर है। और हमारा कंप्लीट होता है 9 एपिसोड यहाँ पे। और इस तरीके से 90 क्वेश्चन अब तक हमने आपको दे दिया है। अभी तक अगर आप इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं, तो अब कर लीजिए उसे। सारे वीडियोस को देखकर अपने नोट्स को बना लीजिए, उसे मल्टीपल टाइम्स आप देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कलेक्शन, और इनको रेगुलर बेसिस पर आप इसको अपने नोट्स बनाकर बिल्कुल हैंडी करके रखिए। मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए और एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर लीजिए।
Thank you so much for watching.